बाबर के ड्रॉप होने की खबर सुनते ही फखर जमान ने ट्वीट कर दिया बाबर के हक में और दबे अल्फाज में पीसीबी पे तनकीद कर दी और बाबर के हक में बोल पड़े। फखर जमान कहते हैं कि विराट कोहली भी 3 साल आउट ऑफ फॉर्म रहे, उनकी एवरेज भी गिनवाई इन सालों में क्या थी, लेकिन उनको बैक किया बीसीसीआई ने और आपने अपने बेस्ट प्लेयर को जो है वो ड्रॉप कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने बेहतरीन प्लेयर को सेव करना चाहिए, ना कि उनकी जो सलाहियत है उसको अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। ये बयान था फखर जमान का। सबसे पहले कि आगे इस बयान पे बात करें, आप बताइएगा अपना ओपिनियन कि फखर की ओपिनियन से आप इत्तेफाक करते हैं क्या बाबर को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, या बाबर बिल्कुल ठीक ड्रॉप हुए हैं, या क्या वाकई बाबर इतने बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं जिस तरह से फखर कह रहे हैं? ये कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फखर जमान जो अपने ब्लंट अंदाज में और जो आता है वो कह देते हैं, बड़े साफ दिली और साफ गोई की वजह से माने और जाने जाते हैं क्रिकेट के हलकों में। जैसे वो क्रिकेट खेलते हैं वैसे वो बोलते भी हैं, यानी कि कोई बात छुपा के नहीं रखते, दिल में नहीं रखते, और जो दिल में होता है वो कह देते हैं। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं ये तो अलग बात है, हर किसी की अपनी राय है, लेकिन फखर जमान का ये स्टाइल है ये शुरू से ही बहुत मशहूर है कि ब्लंट है, बैटिंग भी ऐसी करते हैं, आते हैं खेल आउट हो जाएंगे, नहीं तो खेलेंगे तो फिर मैच को एक तरफ करके रख देंगे, या बड़ी इंपैक्ट इनिंग्स खेलते हैं और ऐसे इंपैक्ट बोलते भी हैं। रिसेंटली आपने देखा था फखर जमान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला, उनको आड़े हाथों लिया था मीटिंग के अंदर, वो खबर भी आउट हुई थी, क्योंकि फखर जमान जो है वो ये नहीं कि मेरे साथ पता नहीं मैं बोलूंगा तो क्या होगा, टीम से निकाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। फखर जमान ने कश्तियां जला दी हैं और वो बिल्कुल खुल के फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। यही काम उन्होंने बाबर आजम की इस ड्रॉप होने के ऊपर भी किया और उन्होंने कहा कि अपने बेस्ट प्लेयर को सपोर्ट किया जाता है, ना कि टीम से ड्रॉप किया जाता है। अब ये अलग बात है कि बहुत सारे हम लोगों का ओपिनियन ये है कि बाबर को बहुत ज्यादा मौके मिल गए, अब उनके लिए ब्रेक जरूरी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो कि नासिर हुसैन ने भी कहा कि उनको थोड़ा ब्रेक ले लेनी चाहिए, सोचना चाहिए अपनी। और अक्सर प्लेयर के साथ हुआ है कि वो फ्लॉप हो जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर से बेहतर आगाज होता है, शुरुआत होती है। लेकिन फखर का अपना एक नुक्ता निगाह है, वो क्या उनके ख्याल में कि बाबर को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था और उन्होंने सपोर्ट किया। इसमें 2-3 पर्सपेक्टिव है मैं आपके सामने रखूंगा। एक अच्छा पर्सपेक्टिव के टीम मेट्स है उसकी अभी भी रिस्पेक्ट करते हैं बाबर आजम की बहुत ज्यादा, क्योंकि अच्छा वक्त भी बाबर के साथ खेलते हुए देखा है जब पाकिस्तान की टीम बेहतर कदर इस मुकाबले में काफी बेहतर परफॉर्म कर रही थी, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में। और उसके बाद ये है कि फखर जमान जो है वो हमेशा अपने टीममेट्स के लिए खड़े होते हैं, बोलते हैं। फखर जमान उस तरह के खिलाड़ियों में से नहीं है जो कि टीम के मेट्स के खिलाफ बोलेंगे, बल्कि वो उनको सपोर्ट करते हैं। आप पता है आपको पाकिस्तान में कितने खिलाड़ी हैं जो रिटायर होते हैं या अभी रिटायर नहीं होते, उनको सिर्फ व्यूज चाहिए होती हैं तो वो अपने सुपरस्टार्स के बारे में जाके बोलना शुरू कर देते हैं। एक ही बात नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ कि उनको बुरा भला कहेंगे, उनके बारे में नेगेटिव लैंग्वेज यूज करेंगे, उनके बारे में बिलो द बेल्ट बात करेंगे, उनके बारे में नेगेटिविटी फैलाएंगे, रोज बोलेंगे और ये भी ख्याल नहीं करेंगे कि वो उनके टीममेट्स रह चुके हैं। इस मौके पे ऊपर मैं सलूट करूंगा मिसबाह उल हक को। मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी जिंदगी में मिसबाह से ज्यादा तनकीद किसी खिलाड़ी पे नहीं देखी, लेकिन मिसबाह उल हक का एक बयान इतना शानदार था कि वो बड़ा प्लेयर नहीं बड़ा इंसान भी था और है भी, कि मिसबाह ने कहा कि यार मैं कम से कम, कोई मेरे बारे में क्या कहता है ये उसका अपना ओपिनियन है, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में कभी बुरा नहीं कह सकता जो मेरे साथ खेले हुए हैं। तो सोचिए कि कितना बड़ा इंसान है, कितना ग्रेट ह्यूमन बीइंग है मिसबाह उल हक। और मैं यही बात कहूंगा कि यही चीज सीखे मिसबाह उल हक से कि उनके ऊपर शोएब अख्तर कितनी तनकीद करते थे, सिकंदर वक्त कितनी तनकीद करते थे, कितने लोग कितनी तनकीद करते थे, मोहम्मद यूसुफ कितनी तनकीद करते थे, लेकिन ये मिसबाह उल हक, मैं आपको बताऊं कि इतने रिस्पेक्टेबल आदमी है। मैं अभी एक रिसेंटली एक शादी के फंक्शन में था, वकार यूनुस साहब आए तो मिसबाह भाई ने अपनी जगह छोड़ दी कि आप बड़े हमारे लेजेंड हैं, आप आगे आएंगे। मतलब अगले को रिस्पेक्ट कैसे देनी है ये बात मिसबाह पे खत्म है। इतना अच्छे ह्यूमन बीइंग है। ये चीज आपको बाकी क्रिकेटर्स को भी सीखनी है, हमारे एक्स क्रिकेटर्स को, जितने भी क्रिकेटर्स हैं। आपको अपना ओपिनियन देना है, आपको बात करनी है, वो भी करें, लेकिन ऐसे बात ना करें कि आप देखें शोएब मलिक भी बाबर आजम की क्रिकेट पे बात कर रहे थे, लेकिन कभी उन्होंने डिसरिस्पेक्ट वे में नहीं। क्रिकेट को आप एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो तो हर किसी का राइट है, एनालाइज तो होगा, लेकिन आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, आप किसी के लिए बैड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी पे पर्सनल हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। यही मैं सबको कहूंगा कि टीम से लोग आते हैं जाते हैं, बड़े बड़े प्लेयर भी टीम से ड्रॉप होते हैं, फॉर्म से जाते हैं, लेकिन ये है कि अपनी ओपिनियन हमेशा अच्छे अल्फाज में आपको बयान करनी चाहिए। और फखर जमान खड़े हुए अपने टीममेट्स के लिए। इसका दूसरा एंगल ये भी है कि आप बेजा सपोर्ट कर रहे हैं जाके एक प्लेयर को जिसको ड्रॉप हो जाना चाहिए था। दूसरा एंगल मैं आपके सामने रख रहा हूं, अब आपकी चॉइस, आप किस एंगल से इत्तेफाक करते हैं। मैंने थोड़ी सी पिक्चर के दोनों साइड आपके सामने रखने की कोशिश की। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर दीजिएगा।